तो हम बात करेंगे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ की, और कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ में एट्रियल सेप्टल डिसीज़ की बात करेंगे और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की बात करेंगे। तो हमारे पास कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ 3 तरह का होता है। एक होता है साइनोटिक, एक होता है एसाइनोटिक, एक होता है लेफ्ट टू राइट शंट। साइनोटिक, एसाइनोटिक एंड लेफ्ट टू राइट शंट। साइनोटिक के अंदर हमारे पास टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट आता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स और ट्रंकस आर्टेरियोसस। एसाइनोटिक में हमारे पास एट्रियल सेप्टल डिसीज, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिसीज, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, कोअक्टेशन ऑफ aorta। नाउ लेफ्ट टू राइट शंट में हमारे पास क्या आता है? एट्रियल सेप्टल डिसीज, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिसीज एंड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो ये हम बात किसे करेंगे? एट्रियल सेप्टल डिसीज की बात करेंगे, विच इज़ एन एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसीज। क्या? तो एट्रियल सेप्टल डिसीज इज व्हाट? इट इज नथिंग बट एन abnormal communication between two artery or two arteria। इसमें हमारे पास टाइप्स की बात करें तो पहला हमारे पास ऑस्टियम प्राइमम टाइप, जो कि बाद में जाके फोसा ओवैलिस बन जाता है। दूसरा है हमारे पास ऑस्टियम सेकेंडम, जो कि जस्ट बिलो फोसा और इंटीरियर टू दी फोसा ओवैलिस होता है। एंड तीसरा है हमारे पास साइनस विनोसस। ओके, नाउ पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि एट्रियल सेप्टल डिसीज में होता क्या है, तो हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर इनफ्लो बढ़ जाएगा, बिकॉज हमारे पास अब राइट एट्रियम के अंदर लेफ्ट एट्रियम से भी आएगा ब्लड। सो जिसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, जिससे क्या होगा? इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस। एंड जब पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है। एंड जब सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है तो यहाँ पे राइट लेफ्ट शंटिंग होता है विथ साइनोसिस। एंड जिसको हम क्या बोलते हैं? आइसेनमिंगर सिंड्रोम बोलते हैं, जिसकी वजह से ओके, सो राइट लेफ्ट शंटिंग विथ साइनोसिस को क्या बोलते हैं? आइसेनमिंगर सिंड्रोम। एंड जिसकी वजह से क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। नाउ क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर में अगर हमारे पास पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इंसिडेंटल डायग्नोसिस होता है भाई, किसी और चीज़ के लिए आया और डायग्नोस हो गया, इंसिडेंटल डायग्नोसिस के बाद डिस्निया एंड वीकनेस देखने को मिलता है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है, पाल्पिटेशंस देखने को मिलेंगे, साइन ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन जिसको हम क्या बोलते हैं? आरवी हीव। और क्या होगा भाई? हमारे पास जो S2 है, सेकेंड हार्ट साउंड जो होता है वो वाइडली टूटा होता है, सो इट इज़ वाइडली स्प्लिट। और क्या देखने को मिलेगा? मिड डायस्टोलिंग रम्बलिंग मरमर्स देखने को मिलते हैं, मिड डायस्टोलिक रम्बलिंग मरमर्स। इसके साथ सेंट्रल साइनोसिस एंड डिजिटल क्लबिंग देखने को मिलेगा।
बिकॉज इट इज़ एट्रियल सेप्टल डिसीज ए साइनोटिक, बट यहाँ पे सेंट्रल साइनोसिस एंड डिजिटल क्लबिंग दिखने को मिलता है। ना कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन में हमने देखा भाई पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, आइसेनमिंगर सिंड्रोम, आइसेनमिंगर सिंड्रोम के अंदर हमने देखा कि हमारे पास राइट राइट शंटिंग हो जा रही थी। ओके, सो ये हो गया क्लिनिकल फीचर। नाउ इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? पहले तो चेस्ट एक्सरे कराएंगे यार, है ना। चेस्ट एक्सरे में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरी देखने को मिलेगा बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ गया है। राइट एट्री एंड राइट वेंट्रिकुलर, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकुलर का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। चेस्ट एक्सरे के बाद ईसीजी कराएंगे, एंड ईसीजी करा के देखेंगे तो हमारे पास राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। ईसीजी के बाद हमारे पास इको जो कि एब नॉर्मल होगा, है ना एबनॉर्मली शॉर्ट, एंड ब्लड फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम दिखेगा। इको मतलब इको के अंदर एबनॉर्मल शंट्स देखने को मिलेंगे, एंड एबनॉर्मल ब्लड फ्लो देखने को मिलेगा। और क्या करा सकते हैं भाई? कार्डियक कैथेटराइजेशन कराएंगे। ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। नाउ इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीटमेंट में क्या करेंगे भाई? हमारे पास सर्जिकल क्लोजर, अगर 3 से 6 साल के बीच में है तो सर्जिकल क्लोजर कर सकते हैं, बट सर्जिकल क्लोजर इज कंट्राइंडिकेटेड इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड स्मॉल डिफेक्ट है तो सर्जरी नहीं करेंगे। और क्या कर सकते हैं? एंजियोग्राफिक क्लोजर कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास एट्रियल सेप्टल डिसीज, ठीक है। एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू आर्टरिया टाइप्स देखा, पैथोफिजियोलॉजी देखा, क्लिनिकल फीचर इन्वेस्टिगेशन देखा, कॉम्प्लिकेशन देखा, एंड ट्रीटमेंट देखा ना। हमारे पास कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज में हमने एसाइनेटिक हार्ट डिसीज की बात की, जिसमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की बात की। इसके बाद धीरे धीरे हम टेट्रालॉजी ऑफ फेलो, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, है ना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, है ना, पेटेंट एट्रियल आर्टरीज, सब चीज़ बात करेंगे। कोएक्टेशन ऑफ अorta की बात करेंगे। धीरे धीरे इसी कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज को ही हम क्या करेंगे? कवर करेंगे।